अब हम जिक्र कर लेते हैं कि कौन सी ऐसी चीज है, चूंकि दिवाली है और दिवाली पर कुछ चीजें घर में लाना शुभ होता है, कौन सी चीज घर पर लेकर आए दिवाली के समय? गणेश लक्ष्मी हम अमूमन हर दीपावली खरीदते हैं, और हो सके तो चांदी के, इफ यू कैन अफोर्ड तो चांदी के गणेश लक्ष्मी, ठोस चांदी के, बहुत ही उसमें लक्ष्मी का एक प्रकार से वास होता है। नहीं तो आप मिट्टी के भी लेकर आ सकते हैं। और उसमें एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि गणपति की जो सूंड है वो बाईं ओर हो, क्योंकि उसी की पूजा होती है। नए वस्त्र लाने का, नए वस्त्र आपके अपोस्ट्री हैं, टिपेस्ट्री हैं, पर्दे नहीं लाना चाहते हैं, बेडशीट्स नहीं लाएं, नए वस्त्र अवश्य लाएं। घर के जितने भी सदस्य हैं दीपावली के दिन विशेष रूप से नए वस्त्र पहने, और उसमें आपको काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने हैं। श्री यंत्र को अवश्य लेकर आए। श्री यंत्र में माँ लक्ष्मी का वास होता है। स्टीक का या मेटल का श्री यंत्र आपको मार्केट में मिल जाएगा, गोल्ड प्लेटेड भी मिल जाएगा, आप उसको लाएं। नहीं तो आप अपने हाथ से भी श्री यंत्र को ड्रॉ करके उसको स्टैब्लिश कर सकते हैं, उसको ज़रूर लेकर आएँ। सजावट का सामान तो लाने का ये विशेष दिन पर्व होता ही है। जितना हो सके अपने घर को इंटीरियर डेकोरेशन की तरफ आप फोकस करके अपने घर को साज सज्जा करें, और थोड़ी रीशफलिंग कर दें फर्नीचर्स की, थोड़ा बहुत इधर उधर करके, क्योंकि उससे आपकी जो घर की एनर्जी है वो कहीं ना कहीं वो भी सर्कुलेट होती है। नए बर्तन लाने का बहुत अच्छा ट्रेंड माना जाता है। नए बर्तन में भी कांच और एल्युमिनियम के बर्तन आपको अवॉइड करने, स्टील चांदी के बर्तन आप ज़रूर लेकर आएँ। सोने चांदी के आभूषण या उनके कॉइन्स या सिक्के आप अवश्य खरीदें। विशेष रूप से चांदी का गणेश और लक्ष्मी का सिक्का आप ज़रूर खरीदें, इससे भी प्रोस्पेरिटी आती है। अगर आप प्लान कर रहे हैं कि नया वाहन लेना है या स्कूटर लेना है, गाड़ी लेनी है, किसी भी प्रकार का वाहन अगर आपने लेना है, उसके लिए बहुत अच्छी डील है। ये समय रहता है। और उसके साथ साथ अगर आप कोई नई प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, चाहे किराए का मकान लेना चाहते हैं, चाहे अपनी फिक्स एसेट्स के रूप में आप कोई घर परचेज़ करना चाहते हैं, लैंड परचेज़ करना चाहते हैं, उसकी डील के लिए भी बहुत अच्छा दिन है। और अगर शेयर मार्केट में भी आप लोग इन्वेस्ट करते हैं तो दीपावली के दिन आप कुछ अच्छे शेयर्स में भी ज़रूर इन्वेस्ट करिए, ताकि आपको उसके लॉन्ग टर्म गेंस इस शुभ मुहूर्त में इन्वेस्टमेंट के आपको मिल सकें। तो घर पर आपको कौन सी चीज़ दिवाली के समय लेकर आनी है, और कैसी चीज़ें ऐसी रहेंगी, कौन सी ऐसी चीज़ें रहेंगी जिनको आपको घर से बाहर कर देना है, इन बातों का आपको ध्यान ज़रूर रखना चाहिए। अब चलिए आगे हम बात कर लेते हैं कि पूजा अगर आप कर रहे हैं तो पूजा पर भूलकर भी कौन सी गलती आपको ना करनी है, क्योंकि अगर आप इन बातों का ध्यान रखेंगे तो माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर जरूर होगी। नीति जी बताइए, किन बातों का ध्यान रखा जाए और कौन सी गलती ना करें भूलकर भी? सबसे विशेष रूप से अगर जो आपके पूजा स्थल में अगर कोई भी खंडित मूर्ति है या टूटी हुई कोई तस्वीर है पूजा के अंदर, पूजा के कक्ष में आपके, तो उसको इमीडिएट इफेक्ट से आप हटाइए और वहाँ पे नई मूर्ति को स्थापित करिए, नई तस्वीर को स्थापित करिए। और एक विशेष रूप से ध्यान देने की बात है, कई बार हम एक भगवान की 2 से ज़्यादा संख्या में कई बार तस्वीरें या फोटो रख लेते हैं, लेकिन 2 से ज़्यादा की संख्या आइडियली मानी नहीं जाती। विशेष रूप से भगवान गणेश की तो 2 से ज़्यादा संख्या की तस्वीरें या मूर्तियां नहीं होनी चाहिए, इसका विशेष रूप से आप ध्यान रखें। लक्ष्मी जी को आप गणेश जी के समकक्ष बिठाते हैं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें कि माता लक्ष्मी गणेश भगवान के बाईं तरफ स्थापित ना करके दाहिनी तरफ स्थापित करें, क्योंकि बाईं तरफ नॉर्मली भार्या को स्थापित किया जाता है। और इस चीज़ जब आप गणेश खरीदने मार्केट जाते हैं तो भगवान गणेश जी की जो सूंड है वो भी दाईं ओर ना हो, बाईं ओर हो, उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। पूजा में हम नॉर्मली कॉपर के या ब्रास के बर्तन इस्तेमाल करते हैं, लेकिन कई बार हम जल्दी में कांच के, एल्युमिनियम के बर्तन भी यूज़ कर लेते हैं। उसको बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना। स्टील आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जितना हो सके आप चांदी, कॉपर या ब्रास के ही जो पात्र हैं, बर्तन आप पूजा में इस्तेमाल करें। अगरबत्ती का बहुत ट्रेंड है, उससे खुशबू भी होती है, शुभ भी माना जाता है, लेकिन बांस की बनी हुई अगरबत्तियों का प्रयोग पूजा में नहीं करना है। आप गूगल, धूप और लोबान का इस्तेमाल करें, उससे आपके घर में नकारात्मक ऊर्जाएं शांत भी होंगी और एक अच्छी खुशबू भी रहेगी। पूजा में विशेष रूप से काला रंग बहुत ही यूथ का फेवरेट कलर है, और दीपावली में लोग नए कपड़े पहनते हैं, लेकिन विशेष रूप से पूजा में आपको काले रंग का कोई भी कपड़ा धारण नहीं करना है। आप लाल, पीले, कलरफुल कपड़े पहने, आपके लिए अच्छा रहेगा। और एक चीज़ का विशेष है, हम दीपावली में अपने रिलेटिव्स को, अपने फ्रेंड्स को उपहार एक्सचेंज में देते हैं, दिवाली की विशेष देते हैं, लेकिन जिस समय आप पूजा कर लें
उसके बाद आप किसी को भी उपहार नहीं देंगे, क्योंकि इस समय आपने अपने घर में माँ लक्ष्मी का आह्वान कर लिया है, तो स्थायी रूप से वो वास करें। तो पूजा के उपरांत आप किसी को उपहार ना दें। एक और ट्रेंड है कि दीपावली को एक पार्टी की तरह सेलिब्रेट करना है, तो उसमें जो लोग नॉन वेजिटेरियन हैं वो मांस भी खाते हैं, मदिरा का भी सेवन करते हैं। लेकिन अगर आपको अपने इष्ट को, अपने भगवान को याद करना है, तो आपको सात्विक आचरण भी बनाना है। आज के दिन कम से कम आप नॉनवेज मत खाइएगा, आप ड्रिंक्स भी मत करिएगा। स्मोक जो करते हैं या कोई ड्रग्स लेते हैं तो उसको आज के दिन बिल्कुल ना करें। ये माँ लक्ष्मी का दिन है, महानिशा का दिन है। जितना हो सके इसमें आप सिंह लगन में पूजा करें। इसके साथ साथ जुआ खेलने का, गैम्बलिंग का भी ट्रेंड है, बिल्कुल भी मत करें। ऐसे लक्ष्मी आपसे रूठ जाएंगी। आज के दिन जुआ, गैम्बलिंग आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। जितना हो सके इस रात्रि में मंत्र जाप करें और अपनी माँ को, माँ लक्ष्मी को आप या फिर आपके कोई गुरु मंत्र हैं उसकी चैंटिंग करें और इस विशेष मुहूर्त का आप लाभ उठाएं।